हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना स्कर्ट का पार्ट तैयार कर लिया था, तो अब हम योक पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इस तरीके का डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है। तो हम योक पार्ट इस तरीके का बनाने वाले हैं। तो चलिए योक पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्कर्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम योक पार्ट को बनाएंगे। तो योक पार्ट बनाने के लिए ये इस तरीके का हम योक पार्ट बनाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम वी शेप का नेक देने वाले हैं, नीचे इस तरीके का लीफ शेप देने वाले हैं। हम फ्रंट में 2 कली रखेंगे, बैक में 2 कली रखेंगे। बाकी सारे मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ फ्रंट का नेक 7 इंच का है और बैक का नेक 3 इंच का है। तो जो फ्रंट का नेक है वो नेक हमारा डीप नेक में आएगा और बैक का नेक डीप नेक में नहीं आएगा, क्योंकि बैक का नेक यहाँ पे हम 3 इंच का रखने वाले हैं। तो फ्रंट के नेक के लिए हम रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ रेडी शोल्डर में 2.5 इंच का लेने वाली हूँ। मैंने 2 से 2.75 इंच तक देखने वाला चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे हम अपना शोल्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक जो होगा वो वी नेक होगा। तो वी नेक हमारा इस वाली लाइन में आएगा। तो 7 to 8 वाली लाइन में हम देखेंगे। तो हम 2 इंच माइनस करेंगे अपने फुल शोल्डर में से। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर 15 इंच का है, माइनस 2 इंच करूंगी यहाँ पे, तो मेरा 13 इंच आ जाएगा। इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगी तो मेरा 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम जो शोल्डर लेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट से हमारा जो शोल्डर निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 6.5 इंच का निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे जो शोल्डर मार्क करेंगे वो 6.5 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 7.5 इंच का ही शोल्डर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने योक पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए योक पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लेस को लगाने वाली हूँ। इस तरीके से हम यहाँ लेस को लगाएंगे, यहाँ पे भी इस लेस को इस तरीके से लगाने वाले हैं। और जो हम ये लीफ का पैटर्न बनाने वाले हैं, यहाँ पर भी लेस को इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हम लेस को लगाने वाले हैं। तो इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया। अब इस पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि हमारा 7.5 है। 15 का हाफ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बैक का नेक तो पैक है, तो उसके लिए बैक नेक के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा नेक 32 से 44 वाली लाइन में आएगा। तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच करेंगे। हमारा चेस्ट यहाँ पे 35 इंच का है। तो 35 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा 5.8 इंच आ जाएगा। प्लस हम इसमें 1 इंच करेंगे तो हमारा 6.8 इंच आएगा। तो जहाँ से हम डाउन गए थे वहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम 6.8 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि हाफ इंच कम करके हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए अपना यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मार्क करते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है हमने यहाँ पे। अब इतना मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर क्रॉस करना होगा। तो कितना शोल्डर क्रॉस करना होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 2.5 इंच का शोल्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस वाली लाइन में देखेंगे तो 0.5 इंच, यानी कि हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच हम शोल्डर माइनस कर देंगे इधर से। और इसको मार्क करने के बाद ये अपना मिडिल वाला जो पॉइंट था, हम इस वाले पॉइंट से इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद इतना भी पार्ट हमारा, ये भी पार्ट माइनस में आ जाएगा, ये भी पार्ट हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब इतना पार्ट मार्क करने के बाद यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि 16 इंच का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे।
तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हम ये लूजिंग चार्ट देखेंगे, क्योंकि हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट में मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, वेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। यहाँ चेस्ट यहाँ पे 35 इंच का है, मैं इसमें लूजिंग ऐड करूँगी 3 इंच की, तो मेरा 38 इंच हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो मेरा 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ से इस तरीके से रखते हुए मैं 9.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। और यहाँ से 1 इंच मैं मार्जिन का ऐड कर लूँगी। अब इतना मार्क करने के बाद अपना वेस्ट पे मार्क करेंगे, तो वेस्ट में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। 28 इंच का है, इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, 30 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो 7.5 इंच आएगा मेरा। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। और यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लूँगी। अब ये जो मार्क मुझे मिले हैं, इन मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस तरीके से मार्क को मिलाने के बाद यहाँ पे बैक का नेक बनाएंगे। तो बैक का नेक मैं यहाँ पे 3 इंच का रखने वाली हूँ। तो यहाँ इस वाली लाइन पे अपने इंची टेप को रखते हुए यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। और यहाँ से अपना शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मेरा 2.5 इंच का है। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पर मुझे 3.5 इंच का नेक मिल गया। तो यहाँ पे हम 3.95 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे लेंथ का मार्क करेंगे, जो कि मैं 3 इंच का मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे पीछे का नेक जो कि राउंड शेप का है, ये मैंने इस तरीके से क्रॉस मार्क किया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलाई का 1/2 इंच का ऐड करेंगे तो हमारा इस तरीके से नेक जॉइंट हो जाएगा, वरना हमारा इतना एक्स्ट्रा आता। तो इसलिए हमने इस तरीके से मार्क किया। अब इतना मार्क करने के बाद हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए पेपर पे कट करेंगे। उसके बाद पैटर्न निकालने के बाद उसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। चलिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने ये पेपर ले लिया, इस पेपर पे मैं पैटर्न निकालूंगी। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल पे भी माइनस करेंगे डार्ट और बेस पे भी माइनस करेंगे डार्ट। तो इसलिए हम अब इस पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो अपना फुल शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मेरा 7.5 इंच का है, यानी कि 15 इंच का है। तो इस तरीके से रख के हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे और इस जगह से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो दोनों मार्क किए हैं, इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमारा नेक जो होगा फ्रंट का, वो डीप नेक में आएगा। तो हम डीप नेक के फॉर्मूले का चार्ट का यूज करेंगे। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा चेस्ट यहाँ 32 से 44 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 इंच करेंगे। चेस्ट 35 का है, हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 करेंगे यहाँ पे। तो हमारा 5.8 इंच आ जाएगा। इसमें हम प्लस 1/2 इंच करेंगे, तो ये हमारा 6.3 इंच का आएगा। तो यहाँ जहाँ से हम डाउन गए थे, यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 6.3 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हम इसको भी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल का मार्क करने के लिए हमने जो शोल्डर मारने चाहते शोल्डर निकाला था, वो हमारा कितना निकल के आया था, वो शोल्डर हमारा 6.25 निकल के आया था। तो हम इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे, तो इसके लिए इस वाली लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर पे हम 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ से हम 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे चेस्ट 40 से कम है। तो इतना मार्क करने के बाद इस तरीके से हम
इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इस तरीके से आर्म होल का शेप देने के बाद यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर बचा है, इस शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए लेंथ पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपना नेक मार्क करेंगे जो कि हमारा 7 इंच का नेक है। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स मार्क करेंगे जो कि 10.5 इंच का है, तो 11 इंच पे हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे। और उसके बाद लेंथ मार्क करेंगे जो कि 16 इंच की है, तो हम यहाँ पे 17 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स लगाने के बाद इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे पॉइंट्स को। ये हमारी नेक का पार्ट हो जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स मार्क करेंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है, तो उसका हाफ इंच यानी कि 3.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें से हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करते। तो मार्क करने के बाद यहाँ पे हम कितना डार्ट लेने वाले हैं, तो लूजिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हम चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करने वाले हैं। हम ये ब्लाउज जैसा नहीं बना रहे, थोड़ा लूज बनाएंगे, तो चेस्ट में लूजिंग किस हिसाब से ऐड करेंगे। हम यहाँ पे चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करने वाले हैं। चेस्ट यहाँ पे 35 इंच का है, इसमें लूजिंग ऐड करूंगी मैं 3 इंच की, तो मेरा 38 इंच हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाई मैं 4 करूंगी तो मेरा 9.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ मैंने चेस्ट में जो लूजिंग ऐड किया है प्लस 3 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो मेरा यहाँ पे 9.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ इस तरीके से इंची टेप को रखूंगी और 9.5 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे 1 इंच मैं मार्जिन का ऐड कर लूंगी। अब इतना मार्क करने के बाद ये हमने वेस्ट में मार्क कर रहे थे हम, तो ये मैंने इसमें से हाफ इंच मार्क करके यहाँ पे मार्क किया था। अब मैं शोल्डर टू यहाँ वेस्ट में कितना डार्ट लेने वाली हूँ, वेस्ट में हम 2.5 इंच डार्ट लेते हैं, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके यानी कि हम 2 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लेंगे, क्योंकि हम इसे ब्लाउज जैसा नहीं बना रहे हैं, एकदम बॉडी नहीं बनाएंगे, हल्का सा लूज बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का डार्ट ले लिया है। तो मैं वेस्ट में भी लूजिंग ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने चेस्ट में लूजिंग ऐड किया है, तो वेस्ट 28 में मैं लूजिंग ऐड करूंगी यहाँ पे 2 इंच की, क्योंकि यहाँ वेस्ट में मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड किया, 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो 30 हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे यहाँ पे, तो मेरा 7.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड की है 4 इंच की, यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया था। तो इस तरीके से इंची टेप को रख, यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ से 1 इंच यानी कि 8.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो ये मेरा मार्जिन का ऐड हो जाएगा इसमें। तो इस वाले मार्क को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये 2 हमें मार्क्स मिले हैं, इन मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इतनी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद जो हमने वेस्ट में और अपेक्स में डार्ट लिया था, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इस तरीके से डार्ट को मिलाने के बाद हम यहाँ पे शेप देंगे। तो जो इस वाली लाइन का हम सेंटर निकाल लेंगे। इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पे। जो ये वाला पार्ट है इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो तीनों पार्ट्स का हम सेंटर निकाल लेंगे। तो हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करेंगे बाहर की तरफ, यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम इसे शेप दे देंगे। तो मैं इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप दे दूंगी यहाँ पे। इस तरीके से शेप देने के बाद हम यहाँ पे भी शेप देंगे। यहाँ बेस में डार्ट लेते हैं, तो उसका हम हाफ इंच यानी कि 1.25 इंच पे इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को 1.25 इंच पे इस वाली लाइन पे, और जहाँ पे टच हो रही है उस वाली लाइन पे हम मार्क कर लेंगे। भी मार्क को करने के बाद 1.25 इंच का हाफ यानी कि हाफ इंच में एक लाइन ज़्यादा हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट जो हमें मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को हम अपने अपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से।
अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद इन्हें हम चेक कर लेंगे कि हमारे ये दोनों बराबर हैं लाइंस। यहाँ पे हम इस तरीके से मेज़र करते हुए दोनों लाइंस को बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्केल को इसके पैरेलल रखेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगाया था, यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना नया आर्म होल ड्रॉ कर। अब इतनी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने जो नीचे डार्ट बनाया था इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रखते हुए चेक करेंगे। हम दोनों तरफ का डार्ट चेक करेंगे, दोनों तरफ की लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे और ये मेरा 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच, आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर सकते हैं या 1/2 इंच पे और 1/2 इंच ऐड करके यानी कि 1 इंच पे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से जितनी लाइन क्रॉस जा रही है इसको क्रॉस जाते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इधर साइड भी हम 1/2 इंच पे मार्क करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने जो लाइन ड्रॉ की है इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। मार्किंग ये कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और हम बैक वाले पार्ट पे, फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट पर रखेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करते हुए इस तरीके से मार्क करने के बाद जो ये है इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे अटैच करते हुए। यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे। इस वाले पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से जो ये मार्क किया है इसको हम इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप एक लाइन का है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का या 1 इंच का मार्क करेंगे और इन मार्क को इस वाले मार्क से इस तरीके से हम मिला देंगे। ये वाला पार्ट भी हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब बैक पार्ट कट कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट में, लाइनिंग के पार्ट में डार्ट में सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए इसे कट किया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें मैंने ऐड किया है। ये हमारा स्लीव्स का पार्ट है। इस तरीके से ये दोनों स्लीव मैंने कट कर लिए। ये हमारा बैक का पार्ट है। योक पार्ट को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए मैंने ये जो मेन फैब्रिक है इसमें लाइक्रा पेस्टिंग का यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों में लाइक्रा पेस्टिंग को यूज़ किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब इस पर छोटे छोटे कट्स हम लगा लेंगे और हम इस तरीके से फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ रखते हुए हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने के बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और प्रेस पे प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल के पार्ट पे भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक ले लेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और रखते हुए हम यहाँ पे नेक पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले हमें इन दोनों फैब्रिक को एक साथ रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे मिडिल में पिन लगा दे रही हूँ और उसके बाद हम ये यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ नेक पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। इस तरीके से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और जहाँ पे हमने ये वी शेप बनाया हुआ है यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब जो सिलाई का फैब्रिक है उसको लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा के इसको तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इस लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हमारा फैब्रिक का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से डार्ट्स को रखते हुए हम यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई लगाते हुए डार्ट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक के डार्ट्स को ज्वाइन करूँगी और उसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक के डार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इन दोनों को हम अलग अलग ज्वाइन करेंगे। डार्ट पे सिलाई लगाने के बाद हम डार्ट के फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे जिससे हमारा ये फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपना जो मेन फैब्रिक है वहाँ पे भी प्रेस लगा के इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। हम फ्रंट में भी इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे जिससे हमारा जो डार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। डार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम इस पे लेस को लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से लेस को ले लिया हुआ है। इस वाली लेस को मैं इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करूँगी और दोनों तरफ लगा के इसको तैयार कर लूँगी। लेस को ज्वाइन करने के लिए हम इस तरीके से लेस को रखते जाएंगे और हम सिलाई लगाते चले जाएंगे।
तो इस तरीके से हम हल्के हाथ से लेस को ज्वाइन कर लेंगे। लेस लगाने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो हम शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को अंदर की तरफ रखते हुए और बैक वाले शोल्डर को दोनों तरफ कवर करते हुए हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम योक के नीचे का पार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया हुआ है। यहाँ मैंने अम्ब्रेला कट में इस पार्ट को कट कर लिया हुआ है। आपको जिस साइज़ का बनाना है आप उस साइज़ का पार्ट लेके कट करके रख लें। अब मैं यहाँ पे अपना वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो मैं इस तरीके से रखते हुए यहाँ से 9.5 इंच में मार्क करूँगी। आप अपने वेस्ट का 4th पार्ट पे हम यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क किया है। तो ये जो मैंने मार्क किया है इसको मैं इस तरीके से डार्क कर लूँगी। ये देखिए ये वाला मार्क मैंने लगाया हुआ है। अब इस वाले मार्क को मैं यहाँ पे चेक करूँगी। यहाँ पे ये मैंने 28 की वेस्ट का बनाया हुआ है, जो यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच हमारा सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इसमें हाफ इंच हम ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब जो हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है इस वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं इस पर पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पैटर्न के लिए ये पेपर कट कर लिया है। इस पेपर पे मैं पहले पैटर्न को बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इस वाले फैब्रिक पे कट करूँगी। तो यहाँ पे आपको जितना लंबाई में लेना है आप उतना लंबाई में ले सकते हैं। तो मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे से 8.5 इंच का लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से मेन फैब्रिक को हटा दूँगी और इस पेपर पे मैं पैटर्न को कट करूँगी। इस पैटर्न को मैं हल्का सा राउंड शेप में बनाने वाली हूँ। तो साइड से मैं 2 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद पेपर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस पर शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप देने के बाद हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। अब ये जो पैटर्न मैंने कट किया हुआ है इसको मैं अपने मेन फैब्रिक पे रखूँगी। इस तरीके से जो ये 4 फोल्ड था इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद मैंने जो ये पैटर्न कट किया है इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। आप जितना लंबाई में पैटर्न रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लीजिएगा। अब इस तरीके से कट करने के बाद हमारे पास ये पेटल शेप में पार्ट कट के रेडी हो जाएगा। अब ये जो पेटल शेप का पार्ट कट कर रेडी हुआ है इसमें साइड में मैं 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए साइड्स के पार्ट कट कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कट के निशान लगा लूँगी। अब जो ये मैंने कट के रेडी किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से लेस को रखते हुए हम सिलाई लगा के लेस को चारों तरफ से इसमें अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ तक अटैच करेंगे। ये हम चारों पार्ट में करेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों पार्ट में लेस को अटैच कर लिया है इस तरीके से। इस तरीके से अटैच करने के बाद मैंने देखिए अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को लगाते हुए बाइस टेप के साथ इसको फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ इस तरीके से मेरे नीचे का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इस नीचे के पार्ट को हम योक वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे और जो खुला वाला साइड है उसको हम आगे की तरफ लेते हुए योक पार्ट में अटैच करेंगे। तो हम योक पार्ट को रखते हुए इसके ऊपर जो स्कर्ट वाला पार्ट है इसको उल्टा करके रख देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इस तरीके से पार्ट को अटैच करने के बाद और स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमारा टॉप का पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। योक पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके का आया है। ये फ्रंट और बैक से इस तरीके की लग रही है। इसमें लेस लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करना ना भूलें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।